बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी लजीज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर किसी को बहुत ही पसंद होती है। तो देखिए, ये दाल की रेसिपी है और साबुत मूंग की दाल जिस तरीके से बनाई जाती है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल कुक विद दीबा पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेड बटन को दबाकर और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ये ग्रीन सी दाल होती है, बिल्कुल वो जो गोल सी होती है, साबुत मूंग की दाल इसको कहते हैं। तो ये 1.5 कप मैंने ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने भिगो दिया था और साथ ही एक छोटी सी प्याज स्लाइसिस में कट कर की हुई डाल देंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, ये मैंने क्यूब्स में बनाकर रखा हुआ था, वही डाल दिया है। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। चलिए जी, ये सारे मसाले अब इसमें चले गए और अब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पे मैं इसमें 1.5 लीटर डाल रही हूँ। इस तरह से पानी डाल के इसको मिक्स करके तो कुकर को बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको वेट को लगाएंगे। तो देखिए 15 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं कि ये तैयार हुई है या नहीं। और ये दाल बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और गल भी चुकी है। और ये दाल बहुत जल्दी नीचे जल भी जाती है, इसलिए इसको बड़ी एहतियात से पकाना चाहिए। और अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। और जब तक ऑयल गरम होता है तो दाल में हरा धनिया डाल लूँगी मैं, अच्छी तरह से धोकर उसको खुश्क करके तो फिर दाल में डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल तो तैयार है। अब ऑयल भी गरम हो चुका है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून ही अदरक जुलियन कट किया हुआ ये डाल देंगे। बड़ा बेहतरीन सा हम इसको बघार लगाएंगे। और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा भी डालेंगे, लेकिन मुझसे स्किप हो गया था, इसलिए आपने ज़ीरा भी डालना है। और बड़ा बेहतरीन सा हमारा बघार तैयार है। अब इसको दाल में डाल देंगे। इस तरह से क्रिस्पी करके ये तीनों चीज़ें डालेंगे और फैलाकर डाल देंगे दाल के ऊपर। डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर मिक्स करके जो पैन के अंदर लगा हुआ है हमारा, इसके अंदर भी दाल के 2 चम्मच डाल के ये भी निकाल लेंगे। इससे भी फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी दाल और कितनी जल्दी तैयार हो गई है। जब कुछ भी समझ ना रहा हो तो ये दाल बना लें जल्दी से। और इसको मैंने बॉयल राइस करके साथ सर्व किया था। देखें, देखने से ही बहुत अच्छी दाल लग रही है और साथ में बॉयल राइस बहुत मज़े के लग रहे हैं। इसके साथ मैंने प्याज और टमाटर को इस तरह स्लाइसिस में काट के ऊपर लेमन एक निचोड़ लिया था। और जब आप ट्राई करेंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि कितनी टेस्टी ये दाल बनी है। चावल साथ ना भी हों तो रोटी और पराठे के साथ भी ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मैं मिलूँगी आपको किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।